अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुंतहा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल खाना पकाना। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दाल करेले, चने की दाल और करेले। चले आए देखते हैं ये कैसे बनते हैं। हम अपने दाल करेले की रेसिपी शुरू करते हैं, जिसके लिए मैंने करेले लिए हैं हाफ़ के जी, जिसको इस साइज़ में काटा है। और अब इस पर नमक लगा के आधे घंटे के लिए मैं रख दूँगी, ताकि इसकी कड़वाहट जो है वो कम हो जाए। 1 कप चने की दाल जिसको मैंने भिगोया है, अब इसको मैं 1 घंटे तक भिगो के रखूँगी। अगर आपके पास करेले की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप दाल की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे पास 1 अदद बड़ा प्याज, जिसको मैंने इस तरह से काट लिया है। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट जो हमने लिया है। और हमने लिया है 1 अदद टमाटर, 1 टेबलस्पून नमक, लेकिन नमक आप अपने हस्ब जायका डाल सकते हैं। और 2 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी। हमने ऑयल लिया है, उसमें प्याज को डाल के इसको अब हल्का सा मतलब कलर चेंज होने तक पकाएंगे। और जैसे कलर चेंज हो गया, हमने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया और उसी स्टेज पर हमने टमाटर शामिल किया। 2 मिनट हिलाया और उसमें पानी हाफ कप पानी डाला। और पानी डालने के बाद इसमें हमने अपने सारे मसाले शामिल किए, सब सुरख मिर्च, नमक, उसके बाद हल्दी, और ये तमाम मसाले इसमें हमने शामिल कर दिए। और अब इसे हम पकाएंगे। दाल शामिल कर दी और इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे और फिर इसमें हम तले हुए करेले शामिल करेंगे। अब हम करेलों को ऑयल में अच्छी तरह से तलेंगे और तलने के बाद जो है वो इसको शामिल कर दिया जाएगा। अब इसमें हम अपने तले हुए करेले ऑयल समेत शामिल करेंगे। जब हम करेले तल लें, उतारने से पहले उसमें हल्की सी 1 चुटकी हल्दी डाल दें, तो उससे करेलों का कलर बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें तमाम करेले जो हैं वो शामिल करते हैं। इसकी भुनाई हो गई है, तेल इसका अलग हो गया। और आप इसमें 2 गिलास पानी शामिल करेंगे, ताकि दाल और करेले जो हैं वो गल जाएं। करके अब हम इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम आंच पर पकाएंगे, ताकि दाल जो है वो अच्छी तरह गल जाए। जी व्यूवर्स, तो हमारी चना दाल की रेसिपी हो गई है तैयार। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि आपको और मज़े मज़े की रेसिपीज़ मिल सकें। खुदा हाफिज़।